यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस ऑफ 8.1 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स ऑफ द 8.1 एक्सरसाइज आई विल टीच यू पाइथागोरस थ्योरम। हु वाज पाइथागोरस? पाइथागोरस वाज एन इटालियन मैथमेटिशियन। इटली का एक मैथमेटिशियन था। उसने राइट एंगल ट्राइंगल पर एक थ्योरम दी थी और वो थ्योरम ये थी कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो इस थ्योरम का यूज हम डेली लाइफ में भी और ट्रिग्नोमेट्री के हर फील्ड में करेंगे। तो इसलिए ये एक तरीके से आपका ये मान लेना चोली और दामन का साथ है ये। ठीक है, जैसे आपका चोला और दामन का साथ नहीं छूटता, उसी प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम और इस ट्रिग्नोमेट्री का साथ नहीं छूटेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया था कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस किसके लिए? एंगल सी के लिए। अगर एंगल सी को मैं थीटा मान लूँ तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम दो फॉर्मूले और डेराइव करेंगे। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन डेराइव टू मोर फॉर्मूलाज। ठीक है, सपोज दैट, कल्पना करो, आप माइंड में कल्पना करो कि पी स्क्वायर को इधर भेज दो, आप पी स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इधर कौन बच जाएगा? बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया। क्या हो गया? बेस अगर आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ गए? ऐसे बेटा गलत क्या होता है? अगर आप ये करोगे पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये रॉन्ग होगा बेटा, तुरंत आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज पहले आएगा माइनस वालों में। इसी प्रकार से अगर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो बेस को इधर भेज दो, इस वाले टर्म को इधर भेज दो, तो हमारे पास क्या आएगा? एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, जिसको कि अपन ऐसे राइट कर लेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कितने बच्चे जिनके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इस वाली कंडीशन में तो आपने पी स्क्वायर उधर लिखा था और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर लिखा था, और यहाँ आते ही हमारे पास एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर आ गया और पी स्क्वायर इधर आ गया। किसी का डाउट है तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो अननोन वैल्यू होती है उसको एलएचएस पार्ट में लिखना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एलएचएस पार्ट में ही अननोन वैल्यू को लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम अननोन कौन था? हाइपोटेन्यूज, तो ये फॉर्मूला अप्लाई। बेस अगर अननोन हो तो ये वाला, परपेंडिकुलर हो तो ये वाला। ठीक है, आप चाहो अगर इधर स्क्वायर लगा रहे हो तो इधर स्क्वायर रूट नहीं लगाना है, और अगर केवल हाइपोटेन्यूज लिख रहे हो तो आप इधर ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए, आप याद कर लो ताकि हमारे पास एक स्टेप बच जाती है इस कंडीशन में। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और बेस का होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिनमें इन तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज में ना आए। ठीक है, तो याद हो गया। अब मैं आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स पर बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम एग्जाम्पल करेंगे। Now students, this is our example number first. If 10a is equal to 4/3, ये given है बेटा, आपको क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 10a is equal to 4/3 है, then find the other trigonometric ratios. Other trigonometric ratios find कीजिए। अब पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक्स आर देयर? तो यू नो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, cos, tan, cot, sec, cosec, and out of these 6 trigonometric ratios the value of tan is given
and we have to find the value of other 5, remaining 5. Now how to start solution? First of all, write given 10a is equal to 4/3. Now tell me students, what is the formula of 10a? 10a का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद है आपको? ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये टेन का होता है। तो 10 का p अपॉन b 4/3, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर तो है 4 और बेस है 3। तो परपेंडिकुलर की एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है 4, उसका रेशियो बेटा, ये सिंप्लीफाई करने पर आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम परपेंडिकुलर को हम 4k मान लेते हैं और बेस को 3k मान लेते हैं। ठीक है, x भी मान सकते हैं, x, लेकिन नॉर्मली अपन बुक का मेथड को अगर फॉलो करें तो k मानना है। अब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, थर्ड हाइपोटेन्यूज नहीं पता हमारे को, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, बनाना चाहो बना देना ट्रायंगल का, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इसमें अगर लिखा हुआ था इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल PQR, तब डायग्राम बनाना कंपलसरी है, मस्ट है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? p² + b²। तो p कितना है हमारे पास? 4k और यह है 3k। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 16k² + 9k²। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नीचे ही बढ़ना है, मैं इधर वाली साइड यूज में ले रहा हूँ। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास, इनको ऐड करेंगे 16k² + 9k² को, देन वी गेट 25k²। and when we will find the square root of 25k², then we get 5k. Okay students, this is our hypotenuse. ये हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 5k। अब हम फाइंड करेंगे क्या? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बताओ 10 के अलावा कौन कौन बच गया? सो अदर रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए सबसे पहले बच जाता साइन ए, एक तो साइन ए ही काम मिलेंगे, यहाँ पर थीटा मत लिख देना, थीटा या सी नहीं लिखना है। यहाँ पर ए आ रहा है ना, तो इनमें भी ए ही यूज करना है, एंगल ए। यहाँ पर थीटा आता तो यहाँ पर थीटा यूज करते हैं, सी आता तो सी यूज करते हैं। साइन ए, कोस ए, टेन तो ऑलरेडी हमारे पास था, टेन नहीं लेंगे, फिर आएगा कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। ठीक है, ये फाइंड करना है, तो इनका फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता 10a की वैल्यू पता थी तो फॉर्मूला हमने LHS साइड में लगाया। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड नहीं है तो फॉर्मूला RHS साइड में ही लगेगा। जब इनकी वैल्यू पता होती है तो फॉर्मूला LHS में लगाते हैं नॉर्मली अपन, और जब फाइंड करना होता है तो RHS में लगाते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो साइन का फॉर्मूला p/h। ठीक है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। अब p/h है तो p देखिए परपेंडिकुलर कितना है? 4k और h कितना आएगा? 5k। यहाँ से वैल्यू देख करके रख दीजिए, ये परपेंडिकुलर 4k है, हाइपोटेन्यूज 5k है। कैसे k कैंसिल? तो हमारे पास आ गया 4/5। कैसे k कैंसिल हो गया है ना। ऐसे b/h होता है cos का फॉर्मूला, तो बेस कितना है? 3k और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5k। इसको कैसे के कैंसिल? तो 3/5 आंसर आ गया। ऐसे चलते हैं कोट में। कोट का फॉर्मूला क्या होगा? साइन कोस टेन। ये किसका होता है? साइन का, ये कोस का, ये टेन का, फिर कोट का ये होता है उल्टा, b/h नहीं b/p।
अब बेस कितना है आपको पता 3k और ये 4k, कैसे के कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/4। इसी प्रकार से sec a का फॉर्मूला b/h होता है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, नहीं सॉरी h/b, h/b ये sec का होता है और ये cosec का। तो ये 5k हमारा हाइपोटेन्यूज है और बेस कितना है 3k, तो 3k कैसे के कैंसिल हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार से ये होता है h/p, तो h कितना है 5k और ये 4k, कैसे के कैंसिल 5/4। तो ये वाले हमारे आंसर आ गए इसके, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, now students, this is our example number 3rd. In this example the question is that in triangle ACB, आपको एक ट्राइंगल बनाना है, यहाँ पर डायग्राम बनाना कंपलसरी है। राइट एंगल एट सी, उस ट्राइंगल में सी को 90 डिग्री करना है। तो ये देख लीजिए आप, मान लीजिए ये डायग्राम अपना ACB, ये 90 का सी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है राइट एंगल एट सी, इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, ये 29 यूनिट है, यूनिट का मतलब ये सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है, और BC जो हमारी है ये 21 यूनिट है, ठीक है। सॉल्यूशन में जब अपन करते हैं तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और लिख देंगे इधर AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स एंड BC इज इक्वल टू 21 यूनिट, ठीक है। और फिर कह रहा है एंगल ABC थीटा है, एंगल ABC देखो कहाँ है, ABC, ये वाला थीटा है, इसके लिए फाइंड करना सब कुछ, एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है कोस की, साइन की, और उसका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो इन सब की वैल्यू तो फाइंड हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपको AC फाइंड करना है राइट एंगल ट्राइंगल में। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन होगी, और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है सबसे पहले, ठीक है ना। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हमारे क्या फाइंड करना है AC क्या है बताओ, थीटा के लिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। के मानने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर रेशियो नहीं है, एक्चुअल मेजरमेंट है, के मानना नहीं है। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 माइनस 441, 21 का ये होता है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 400 आएगा, 400 का 20 यूनिट्स, ये मेजरमेंट ऑफ इसका आ गया AC का 20 यूनिट्स, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करवा रहा है, पहला ये लिख लीजिए जो फाइंड करवा रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ cos थीटा क्या फॉर्मूला होता है, cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, प्लस साइन का होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, और ये स्क्वायर ऊपर लगे हुए तो ये स्क्वायर ऊपर लगाने हैं, ठीक है। ध्यान रहे cos थीटा स्क्वायर ये कभी नहीं होता, ये गलत होता है। ये स्क्वायर जब भी लगाना हो ना, इसको, इस चीज़ को ऐसे लिखा जाएगा, ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हमारी आदत है, जैसे अक्ष स्क्वायर है तो अक्ष स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इज इक्वल टू, अब बेस कितना है देखिए, बेस थीटा के लिए बेस कौन होगा, ये होगा, तो ये 21 अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है 29,
होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज 29 441 841 प्लस 400 और ये 841 एलसीएम ले लो स्टूडेंट्स। 841 एलसीएम आ गया तो 441 प्लस 400, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 841 अपॉन 841, तो ये एक आंसर आ गया हमारे पास, इससे कैंसिल हो गया। तो ये पहले का आंसर आ गया। अब इसी में राइट डाउन कर लो। सेकंड वाला आप फाइंड करना, तो आप सेकंड वाला कैसे करोगे? सेकंड वाला ये लो, सेकंड वाला प्लस की जगह क्या करना है? माइनस 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 माइनस। अब स्टूडेंट्स आपको 441 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 41 और यहाँ 841, तो यही आंसर होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 2 कहाँ गया? एग्जाम्पल नंबर 2 हम बाद में पढ़ेंगे जब सिमिलरिटी पढ़ चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें से एक सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। 6 चैप्टर पढ़ने के बाद में ही हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है 4th। Now this is our example number 4 in triangle ABC. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B 90 डिग्री का बेटा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ABC, B पर 90 का कर देना है। अब हमारे को आगे क्या रहेगा? 10A, इसके लिए फाइंड करना है। तो इसके लिए 10A = 1 दे रखा है, 10A = 1। अब एंगल एक के लिए ये आपके लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस = 1/1 एज्यूम कर लीजिए। तो आपके पास लेट एज्यूम परपेंडिकुलर तो आ गया 1K लिखते हैं वैसे, है ना, क्योंकि रेशियो में दे रखा है, यहाँ पर एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, रेशियो में है, इसलिए नो क्या मान रहा है, और बेस भी K, इसका मेजरमेंट भी K, इसका भी। अब आपको हाइपोटेन्यूज नहीं पता, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है P² + B² स्क्वायर रूट। यहाँ पर आ जाएगा K² + K² 2K²। तो K √2K आ जाएगा, है ना, K बाहर निकल जाएगा तो स्क्वायर रूट उठ जाएगा। तो यह हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास। हाइपोटेन्यूज का मतलब ये हो गया। अब इनके मेजरमेंट यहाँ लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना आया? √2K, और ये था K और ये भी K, ठीक है। अब वेरीफाई ये करना है। क्या फाइंड करना है? वेरीफाई ये। इसका LHS पार्ट ले लीजिए, एक LHS। तो अब साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? K, और हाइपोटेन्यूज √2K। सिमिलरली बेस भी K है और √2K। K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, ऊपर तो बच गया 2, और √2 × √2 कितना हो जाएगा? 2, और इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 1, जो कि हमारे किसके इक्वल हो गया? RHS के। आ गया ना 1, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको नीचे से नीचे बढ़ना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है अपनी बुक का, और इसी की तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 10 भी आएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ट्राइंगल OPQ इन विच एंगल P विल बी 90 डिग्री, राइट एंगल एट P। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्राइंगल OPQ राइट एंगल शुड बी एट P in which OP is equal to 7 centimeter, OP की लेंथ है कि 7 centimeter, राइट हियर आल्सो OP is equal to 7 centimeter। अब हमारे पास इसमें दिक्कत ये आ रही है कि न तो PQ गिवन है न OQ गिवन है, दोनों नहीं गिवन है, इन दोनों में रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है? OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो आप और OQ निकाल लो। OQ इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ। अब इन दोनों की हेल्प से OP पता हो गया, OQ पता हो गया, हम PQ फाइंड करेंगे बोधाइन पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब स्टूडेंट्स आप ये बताइए, ये जो PQ है ये क्या है? बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है? हाइपोटेन्यूज तो ये है हमारा। अब Q के लिए यहाँ एंगल देख लीजिए Q, इसके लिए हमारे पास ये क्या है? बेस है। Q के लिए बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, या फिर अपन कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। OQ की वैल्यू क्या है? OQ की वैल्यू हमारे पास ये रही 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। अब यूजिंग आइडेंटिटी आपको इसका स्क्वायर खोलना है, ठीक है। स्क्वायर रूट खोलने के लिए आपको आइडेंटिटी का यूज करना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 1 PQ प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस माइनस 49। ये हमारे पास आ गया 1 का 1 प्लस 2 PQ प्लस PQ स्क्वायर माइनस 49। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे को एक इक्वेशन बनानी होगी। इधर हमारे पास PQ है, अब इस स्क्वायर रूट को इधर भेज दूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 PQ प्लस PQ स्क्वायर माइनस 49। ये PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। 49 को इधर ले आइए तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस माइनस को इधर ले आइए माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 PQ। इस मैसेज को घटाएंगे तो हमारे पास 48 आ गया। 2 इधर आएगा तो कोन में आ जाएगा 2 PQ। तो हमारे पास आ गया PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो PQ की लेंथ आ गई 24 सेंटीमीटर। अब PQ की लेंथ बेटा यहाँ रख दो वापस यहाँ पर, तो OQ आ जाएगा। सो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से पहले तो हम जो तीनों साइड से ट्रायंगल की उनका अरेंजमेंट करते हैं, उनकी एक लेंथ कितनी होगी। अब हम क्या फाइंड करवा रहा है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू। साइन क्यू की और कोस क्यू की बताओ स्टूडेंट्स। साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्यू के लिए
क्यू के लिए बताओ परपेंडिकुलर कौन है 7 और हाइपोटेन्यूज कौन है 25। ऐसे बेस कौन हो जाएगा 24 और ये 25। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 5 आपका सोल्व होता है। सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसका खुद आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। यानी कि आपके पास एक एंगल बी है और एक एंगल क्यू है, यानी कि दो ट्राइंगल आपके पास, ये ए बी सी ट्राइंगल है और दूसरा नहीं, इनमें C90 का है और बी, और दूसरा है पी क्यू आर, पी क्यू आर। इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू, साइन बी इज इक्वल टू दे रखा है साइन क्यू। अब बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी के लिए बताओ, बी के लिए कौन हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए सी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, बिकॉज साइन बी इज इक्वल टू पी अपॉन एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड साइन क्यू, ये भी पी अपॉन एच होगा, लेकिन क्यू के लिए देखो, क्यू इस वाले में परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास हो जाएगा पी क्यू, यहाँ ए बी आएगा, एस यहाँ से है, यहाँ पी आर अपॉन पी क्यू। तीनों इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये वाला पार्ट इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम अल्टरनेट रेशियो यूज़ करते हुए इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। इसको हम मान लेते हैं के इक्वल, इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं इसको। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, वैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार स्कोर इसको ले लो, तो देखिए स्कोर इसको लेने पर क्या आएगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पी क्यू, के पी क्यू, और ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा के पी आर। ठीक है, ये वाला आ जाएगा, तो ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए बी की जगह क्या लिख देंगे, के पी क्यू, के पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की जगह के पी आर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर कॉमन आ गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बच जाएगा अंदर, के स्क्वायर का के आउटसाइड आ जाएगा,
ये BC आ गई क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे इसमें इस ट्राइंगल में, नाउ इन ट्राइंगल PRQ, जो QR है हमारा, ये QR क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए। अब इसको डिवाइड कर दो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th। 5th और 6th हमारे पास क्या आएगा, BC अपॉन QR इज इक्वल टू K PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये कट गया तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू K। इक्वेशन नंबर 7 आ गई है। अब इनको कंपेयर कीजिए बेटा 4th और 7th को, 4th और 7th को, फ्रॉम 4th एंड 7th। देखिए ये दोनों भी K के इक्वल है, ये भी K के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब देखिए यहाँ पर तीनों साइड्स सेम रेशियो में, तो बाई S सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या हो गया, ट्राइंगल ACB सिमिलर हो गया है ट्राइंगल PRQ के। तो CPCT से आपके पास पता है कौन इक्वल हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स रहेगी उसको सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।